Hello friends, today we are going to discuss about डेटा मॉडल। ये डेटा मॉडल का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने बात की थी ईआर मॉडल के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आप जाके उसे ज़रूर देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कुछ और डेटा मॉडल्स के बारे में बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर फर्स्ट वन आता है रिलेशनल मॉडल। अब रिलेशनल मॉडल होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ऐसा डेटा मॉडल जिसके अंदर नंबर ऑफ टेबल्स हो। टेबल का मतलब ऐसी चीज जो रो और कॉलम से मिलके बनी हो। इसको ईएफ कोड ने डिस्कवर किया था 1969 के अंदर। हम जो रोज होती है टेबल के अंदर उसको हम टप्पल्स भी बोलते हैं, और जो कॉलम होते हैं हम उन्हें एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। एट्रीब्यूट को हम फील्ड भी बोल सकते हैं, मतलब कि हम फील्ड, एट्रीब्यूट और कॉलम कुछ भी यूज कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, आगे के वीडियो में जब मैं आपको बोलूं कि मैं फील्ड या एट्रीब्यूट तो उसका मतलब कॉलम ही होगा, और जब मैं टप्पल बोलूं तो उसका मतलब है रो। हर कॉलम, जो भी कॉलम होगा एक टेबल के अंदर, उसका नाम डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, उसके अंदर नेम एक अलग यूनिक नेम है, आईडी एक यूनिक नेम है, और स्टूडेंट के मार्क्स एक यूनिक कॉलम है। तो मतलब ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों के अंदर हमने सेम नेम यूज नहीं किया है। जैसे मैं अगर 2 बार नेम यूज कर लेता हूँ एक ही टेबल के अंदर, तो वो उसको अलाउंस नहीं देता है। तो ये बहुत ही सिंपल और एक सहज मॉडल है। नाउ सेकंड इज हायरार्किकल डेटा मॉडल। अ डेटा मॉडल विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री फॉर्म। ऐसा डेटा मॉडल जो ट्री की फॉर्म में बना हो, मतलब कि एक पेरेंट है, उसके कई सारे चाइल्ड हैं। आपने डेटा स्ट्रक्चर नाम से एक सब्जेक्ट अगर किसी ने पढ़ा हो, तो उसके अंदर कंसेप्ट होता है ट्री का। तो वो सेम वही कंसेप्ट है हायरार्किकल डेटा मॉडल का। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूँ आपको कि एक रूट होता है जिसकी सब ब्रांचेज होती है। अब जो रूट होता है वो होता है पेरेंट, और जो उसकी सब ब्रांचेज होती है वो होती है चाइल्ड। बस सेम वही फॉर्मेट होता है। और हायरार्किकल डेटा मॉडल 1:n के फॉर्म में होता है, मतलब 1-to-many रिलेशनशिप शो करता है। जैसा हमने पिछले ईआर मॉडल के अंदर आपको 1-to-many रिलेशनशिप का कंसेप्ट बताया था मैंने, बस वैसा ही होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक मैनेजर है, उसके नीचे 5 टीम लीडर हैं, और हर टीम लीडर के अंडर में 3-3, 4-4 प्रोग्रामर हैं। तो अब 3-4 प्रोग्रामर हो गए चाइल्ड, और उनका पेरेंट इधर कौन हो गया, टीम लीडर उनका। और इन टीम लीडर भी एज अ चाइल्ड बिहेव करेंगे, जब क्योंकि उनके ऊपर है मैनेजर, मैनेजर उनका पेरेंट होगा। तो अब ये एक क्या है, एक हायरार्की हो गई कि अपर से लोअर हायरार्की और लोअर से अपर हायरार्की। जब हम मैनेजर से प्रोग्रामर की ओर बढ़ते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, तो हम इसे बोलते हैं अप टू डाउन हायरार्की। और जब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हम इसे बोलते हैं डाउन टू अप हायरार्की। तो इसकी बस सब ब्रांचेज होती हैं, और हर सब ब्रांच का एक चाइल्ड भी हो सकता है, मतलब कि 1-to-1 रिलेशनशिप भी इसी का पार्ट होता है। बोलने में तो ये 1-to-many है, लेकिन 1-to-1 भी इसी का पार्ट है। मतलब कि एक टीम लीडर के अंदर एक प्रोग्रामर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसको 1960s में डेवलप किया था बाय IBM। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेटवर्क डेटा मॉडल। इसे जब बनाया गया, जब हायरार्किकल डेटा मॉडल के अंदर एक ड्रॉबैक था,
वो वन टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन करता था, लेकिन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन नहीं करता था। जैसे कि एक पेरेंट के मैनी चाइल्ड हो सकते हैं, ये हमने जैसे डिस्कस किया था हायरार्किकल डेटा मॉडल में। लेकिन नेटवर्क डेटा मॉडल क्या करता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे कि एक स्टूडेंट काफी सारे टीचर से पढ़ता है, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक टीचर काफी सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है, कि ताकि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन करता है। जो कि स्टेट में मैंने अभी बोला कि एक टीचर काफी सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं चाहे तो एक बच्चा काफी सारे टीचर से पढ़ता है। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए अपनी क्लास में, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के लेक्चर आते हैं और वो अपना लेक्चर लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट हर टीचर से पढ़ता है। वेयरएज जब एक टीचर आके जब पढ़ाता है तो वो कितने सारे स्टूडेंट को हैंडल करता है एट अ टाइम, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन करता है। लास्ट वन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। मीन्स ऐसा डेटा मॉडल जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को फॉलो करता हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है अपनी C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस। और अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्स स्टेट, टाइप एक्सटेंसिबिलिटी, जेनरिसिटी, ये OO डेटा मॉडल के फीचर्स हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है C++ या जावा, तो आप इन वर्ड्स से फेमिलियर होंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि ये कुछ फीचर्स हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल के फीचर्स हैं। ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके एक मीनिंगफुल क्लास में बांधना एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है। जैसे कि मैं बोलूं राम इज अ स्टूडेंट, हेयर राम इज ऑब्जेक्ट और वो बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट क्लास से। बात को समझिए। जैसे कि मैं और एग्जांपल लेता हूँ, सीता इज अ गर्ल या फिर राम इज अ बॉय। तो ये जो राम और इधर जो सीता है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये बॉय और गर्ल क्लास से बिलोंग करते हैं। अब हमने सारे डेटा मॉडल डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एक बात और, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल के फीचर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे सामने एक नया डेटा मॉडल डिस्कवर होता है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल, ORDBMS। और ये काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज कम कर देता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल का एक और नाम है ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, और लोग इसे OO डेटा मॉडल तो बोलते भी हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेटा मॉडल्स से जो हमने डिस्कस करे इस लेक्चर सीरीज में। पार्ट 1 के अंदर हमने ER मॉडल डिस्कस किया, फिर हमने रिलेशनल डेटा मॉडल किया, फिर हायरार्किकल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा मॉडल्स हैं, लेकिन दे आर नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, सो हमने उनको डिस्कस नहीं किया है। और इस पर्टिकुलर क्लास में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।